दोस्तों गवर्नमेंट की दो लोन योजना चलाई जाती हैं। अगर आप व्यापार शुरू करना चाह रहे हो और आपके पास पैसा नहीं है तो आप इन दो लोन योजना में से कोई भी लोन ले सकते हो आराम से। और आराम से जब लोन मिल जाएगा तो आप अपने व्यापार को कर सकते हो या फिर जो व्यापार आप ऑलरेडी कर रहे हो उसको बढ़ा सकते हो, जिससे आपकी प्रॉफिट और भी होना स्टार्ट हो जाएगी। पहला दोस्तों लोन है पीएम स्वनिधि लोन। दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत सरकार आपको 3 किस्त में लोन देती है। पहले दोस्तों इंस्टॉलमेंट आती है वो 15,000 रुपए का आपको लोन मिलता है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आता है वो आपको 25,000 रुपए का लोन मिलता है। और थर्ड जो इंस्टॉलमेंट है दोस्तों पूरा आपको 50,000 रुपए का मिलता है। जी हाँ। और इसमें दोस्तों अगर ब्याज इंटरेस्ट की बात करूं तो लगभग इसमें ब्याज लगता ही नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे नहीं लगता है। तो दूसरा लोन है पीएम मुद्रा लोन। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार 20 लाख तक लोन देती है। 50,000 से स्टार्टअप है और 20 लाख तक लोन मिलता है। इसमें दोस्तों इंटरेस्ट लगता है। कितना इंटरेस्ट लगता है अभी मैं बताऊंगा। दोनों योजना में मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाऊंगा, जिससे पैसा आपके अकाउंट तक आएगा। आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, ना ऑफिस जाना पड़ेगा, घर बैठे ये फोन है, इस फोन से आवेदन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोबाइल का लैपटॉप का आपको ब्राउजर को ओपन कर लेना है दोस्तों, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पीएम स्वनिधि। पहले मैं आपको पीएम स्वनिधि के बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको पीएम मुद्रा के बारे में बताऊंगा। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आप आसानी से लोन अकाउंट में आ जाएगा। किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, ना घूस देनी पड़ेगी, ना भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। और सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है यहीं पर आप आ जाओगे। पेज आपके सामने दोस्तों इस तरीके से खुल के देखिए आ जाएगा। अब करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस थ्री डॉट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जब क्लिक करोगे थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको लॉगिन का मिल जाएगा। गौर से देखना तभी समझ में आएगा। लॉगिन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन देखिए आ रहा है एप्लीकेशन का, इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना कोई भी मोबाइल नंबर एक डाल लेना है। मोबाइल नंबर देने के बाद देखिए जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में देना पड़ेगा। अब नीचे यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट ओटीपी का, इस रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर आपको डाल लेना है। तो जो वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है इस वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों आपके सामने पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर फॉर्म खुलेगा, देख सकते हो यहाँ पे। और अब दोस्तों यहाँ पे 4 स्टेप में आपको फॉर्म को भरना पड़ेगा। सबसे पहले नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपका कैटेगरी आ जाएगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा और एप्लीकेशन नंबर भी आपका आ जाएगा। थोड़ा जब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे पहले नाम पर क्लिक करना पड़ेगा। जो भी दोस्तों नाम है जिनके नाम से लोन अप्लाई करना है उनका यहाँ पे नाम डाल लेना है। और यहाँ पे उनके फादर का नाम डाल लेना है, जैसे मैं यहाँ पे फादर का नाम डाल लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ को डाल लीजिए। ये सब दोस्तों मैं एग्जाम्पल डाटा डाल रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, ये कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मैरिज स्टेटस पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर शादी हो गई है तो मैरिड करिए, अगर शादी नहीं हुई है तो सिंगल पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा और यहाँ पर आपका जेंडर दिख जाएगा। और अब दोस्तों यहाँ पर आपको सोशल कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों सोशल कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा, आप किस जाति से आते हो, ओबीसी से, एससी से या फिर एसटी से। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको आना पड़ेगा नीचे। अगर आप दिव्यांग हो तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा, अगर दिव्यांग नहीं हो तो नो पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। और अब नीचे आ जाना है दोस्तों। अब देखिए शुरुआत में जब आप मोबाइल नंबर डालोगे और उसके बाद दोस्तों एक ओटीपी आएगा डालोगे तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए एक आ जाएगा। तो मैंने देखिए दोस्तों वोटर कार्ड को सिलेक्ट कर लिया था तो यहाँ पे वोटर कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। लेकिन अगर आप आधार कार्ड सिलेक्ट करोगे तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल लेना है। जी हाँ, अब आप अपने हिसाब से कोई भी दस्तावेज दे सकते हो। और अब नीचे आ जाना है दोस्तों और यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर फैमिली मेंबर की डिटेल देनी पड़ेगी, तब देनी पड़ेगी जब आपकी शादी हो गई होगी। अगर शादी नहीं हुई है सिंगल हो तो फैमिली मेंबर की डिटेल्स यहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी। और अब नीचे आ जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस देना पड़ेगा। जो भी आपका हाउस नंबर है हाउस नंबर डाल लीजिए यहाँ पे। जो भी आपका विलेज है विलेज का नाम डाल लीजिए। जो भी आपकी एरिया है एरिया का नाम डाल लीजिए। और यहाँ पे जो भी आपकी स्टेट है यहाँ पर क्लिक करके जिस भी स्टेट से हो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सभी स्टेट आपको देखिए लाइव दिखा रहा हूँ मिल जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे तो आपको अपना पिन कोड को डाल लेना है। जी हाँ, और फिर नीचे यहाँ पर आपको करंट एड्रेस में चले आना है और यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर को देना पड़ेगा यहाँ पे। और नीचे यहाँ पर आपका जो भी विलेज है विलेज का नाम को देना पड़ेगा। जो भी एरिया है एरिया का नाम डाल लेना है दोस्तों। और फिर यहाँ पे आपकी स्टेट मिल जाएगी। अब नीचे डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल लीजिए। और अब यहाँ पर आपका पिन कोड देना पड़ेगा अपना। और अब नीचे आपको तो आना पड़ेगा बेंडिंग एक्टिविटी में।
और अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है नेम ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पे दोस्तों क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों जो सरकार पीएम स्वनिधि लोन देती है वो तो सरकार बिजनेस करने के लिए वैसे देती है, छोटा मोटा व्यापार करने के लिए। अगर आप बेरोजगार हो तो इस लोन को आसानी से ले सकते हो। कोई भी धंधा शुरू करना है जैसे क्लॉथ्स, अगर आपको कपड़े बेचने हैं छोटी दुकान पर, या फिर आपको फ्लावर का जो पूजा आइटम्स होता है वो सामान बेचना है, या फिर प्लास्टिक का आइटम छोटी छोटी बाल्टी मग्गे हो गए वो बेचना है, या फिर कोई दोस्तों और काम करना है जैसे ब्यूटी एंड फैशन का मैं काम करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे पहले सो बैंडिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। आप एक जगह दुकान लगाओगे तो यहाँ पे फिक्स लोकेशन पर क्लिक करना है, और अगर आप फेरी लगाकर सामान को बेचोगे तो मोबाइल पर क्लिक करना पड़ेगा, जैसे मैं फिक्स लोकेशन पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप धंधा शुरू करोगे वो डेट दे देना है लगभग कि जब तक डाल लो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे लोकेशन एरिया देनी पड़ेगी, लोकेशन एरिया वो देनी पड़ेगी जहाँ पर आप दुकान दोस्तों लगाओगे। जी हाँ, इतना ध्यान रखना। जो भी दोस्तों यहाँ पर वेंडर फिक्स लोकेशन है वो दी है और आसपास की जगह डाली है। और अब नीचे यहाँ पे जो भी स्टेट है स्टेट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, और अब यहाँ पे जो भी इवलवी नेम है वो डाल लीजिए दोस्तों यहाँ पर। और अब नीचे दोस्तों यहाँ पर आना है और आपको अपना पिन कोड को डाल लेना है। अब नीचे दोस्तों आना पड़ेगा। अब आपकी टोटल मंथली फैमिली इनकम कितनी है, जैसे मैं यहाँ पर हटाकर 8,000 रुपये कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। और अब दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स में चले आना है, और यहाँ पे जो भी बैंक है जिस बैंक में दोस्तों आपका खाता है यहाँ पे बैंक नेम सेलेक्ट कर लेना है। और अब यहाँ पे आपको अपना आईएफएससी कोड को देना पड़ेगा बैंक का। जैसे पहले मैं यहाँ से बैंक को अपनी सिलेक्ट करता हूँ, जिस बैंक में आपका खाता है आप अपने हिसाब से जिस भी बैंक में खाता है वो सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं पंजाब ग्रामीण बैंक सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड को देना पड़ेगा, नेम ऑफ ब्रांच पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर देना है, बैंक अकाउंट नंबर को देना है, बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा कंफर्म करना पड़ेगा यहाँ पे। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा दोस्तों, डिजिटल पेमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे डिजिटल पेमेंट आप कितने रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, फिर 5 रखोगे। जैसे मुझे एक ही रखना तो मैंने एक पे क्लिक कर लिया। अब जो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और अब दोस्तों यहाँ से आप अमेजोन पे चलाओगे, भारत पे चलाओगे, या फिर फ़ोन पे चलाओगे। जैसे मुझे चलाना है दोस्तों यहाँ पर पेटीएम, तो मैं पेटीएम पर क्लिक करता हूँ। अगर गूगल पे चलाना है तो गूगल पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए सब यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, अपनी मर्जी के आप सिलेक्ट कर लीजिए। और अब यहाँ पे जो भी यूपीआई आईडी है वो अपनी डाल लीजिए और यहाँ पे यस पे क्लिक रहने दें। और अब नीचे आ जाना है दोस्तों, और नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। सरकार 3 किस्त में लोन देती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। फर्स्ट लोन दोस्तों मिलता है वो आपको 10,000 से लेकर 15,000 रुपये का मिलता है, जो 12 मंथ तक आपको पे करना पड़ेगा। जी हाँ। और यहाँ पे जो 25,000 रुपये लोन मिलता है सेकेंड में वो आपको 18 मंथ तक पे करना पड़ेगा, और जो थर्ड लोन मिलता है 50,000 रुपये वो 36 मंथ में इसको पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं बात करूँ इस लोन में इंटरेस्ट कितना लगता है। देखिए तो वैसे सरकार इसमें 10% इंटरेस्ट लेती है, लेकिन सुनो सुनो 7% दोस्तों इसमें आपको सब्सिडी मिल जाती है। जी हाँ, सिर्फ 3% दोस्तों इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, आप समझदार बाकी हो। 3% वो छोटा सा दोस्तों जो इंटरेस्ट है उसमें भी आपको बचत मिल जाएगी। अगर आप यूपीआई चलाओगे तो 100 रुपये आपको प्रति महीने कैशबैक मिलेगा। 12-13 रुपये दोस्तों ये मिल जाएगा आपको, वो भी इंटरेस्ट मतलब गायब हो, एक तरीके से जीरो इंटरेस्ट मान सकते हो। इसमें बहुत इंटरेस्ट ना के बराबर है, इतना तो इंटरेस्ट क्या है। और आप दोस्तों नीचे आना लोन पर्पस में। अब ये लोन दोस्तों बिजनेस के लिए ले रहे हो तो यहाँ पे बिजनेस पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे नीचे आ जाना है दोस्तों। यहाँ पर आपको रेफरेंस डिटेल्स देनी पड़ेगी, तकरीबन 1 लोगों की, अपने मित्र की, अपने रिलेटिव में किसी 1 लोगों की दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले जिनकी भी डिटेल देना है उनका यहाँ पे नाम पर क्लिक करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे नाम पर सिलेक्ट करता हूँ। जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। जी हाँ। और अब यहाँ पे जो भी एड्रेस है एड्रेस को डाल लेना है, और यहाँ पे रिलेशनशिप पर क्लिक करके रिलेशनशिप को सिलेक्ट कर लेना है, किसकी डिटेल दे रहे हो। जैसे मैं फ्रेंड की दे रहा हूँ तो मैंने फ्रेंड पे क्लिक कर लिया। आप सो सेकेंड की एक डिटेल और भी दे सकते हो, चाहो तो छोड़ दीजिए, 1 लोगों की तो मैंडेटरी है ही। थोड़ा फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे रिलेशनशिप विद को सिलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा। सही से दोस्तों इन्फॉर्मेशन सब कुछ भरने के बाद ही सबमिट पे दोस्तों क्लिक करें। सबमिट पे दोस्तों क्लिक करने के बाद जो पीएम स्वनिधि स्कीम है वो अप्लाई हो जाएगी। अप्लाई हो जाने के बाद यहाँ पे एक स्लिप निकलेगी, गौर से समझना। उस स्लिप को प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद उसमें आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगा लेना है और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी लगा लेना है। जो भी आपकी बैंक ब्रांच है, जो बैंक आपने इसमें लगाई है उस बैंक ब्रांच में जाके जमा कर देना है दोस्तों। फिर जो बैंक है तो मैनेजर है वो चेकअप करेंगे, अगर आपने सही से लोन को अप्लाई किया होगा, अगर बिल्कुल डिफाल्टर वगैरह नहीं होगे तो जो लोन है वो आपका जो है पास हो जाएगा। जो अकाउंट दिया है उसमें फर्स्ट लोन आपका 10,000 से 15,000 रुपये आ जाएगा। जी हाँ। और उसके बाद दोस्तों अगर आप समय पर लोन को पे कर देते हो तो आपको सेकेंड लोन 25,000 रुपये का मिल जाएगा, वो भी अगर समय पर पे कर देते हो तो फिर आपको इसी स्कीम के अंतर्गत दोस्तों क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। जी हाँ, जिसमें आपको
कोई भी लेन देन करते हो, समय पर पैसा दे देते हो तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा फ्री। और साथ में अगर सेकेंड लोन पे कर देते हो तो सरकार तीसरी बार आपको 50,000 रुपये का अमाउंट देगी। जी हाँ, तो पीएम स्वनिधि के बारे में तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। जो मैंने आपको फर्स्ट लोन बताया है पीएम स्वनिधि लोन, दोस्तों पूरे भारत में किसी भी स्टेट से रहते हो अप्लाई करके लोन ले सकते हो। और अब मैं बात करता हूँ दोस्तों पीएम मुद्रा लोन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पीएम मुद्रा, सर्च कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे की जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए www.mudra.org.in, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप दोस्तों यहाँ पे क्लिक करोगे, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों मुद्रा की, यही खुल के देखिए आ जाएगी। अब दोस्तों थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो सरकार इसमें 4 कंडीशन पे लोन देती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं इस पोर्टल पर आपको लेके आया हूँ। पहले में मिलता है शिशु लोन, इसमें सरकार आपको 50,000 तक का लोन देती है, अगर आप समय पर ये पे कर देते हो तो फिर सेकेंड लोन के लिए पास हो जाओगे, किशोर लोन। इसमें सरकार आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन देती है। मैंने एक बार दोस्तों लोन लिया था, इसमें मुझे 1,90,000 रुपये मिला था, मैंने एक वीडियोस बना के आपको बताया भी था, जो किशोर के अंतर्गत मुझे लोन मिला था। जी हाँ, अब दोस्तों तरुण लोन मिलता है, तीसरा लोन, इसमें सरकार 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन देती है। अब दोस्तों एक तरुण प्लस लोन मिलता है, फोर्थ लोन, जिसमें सरकार आपको 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का लोन देती है। पहली बार अगर लोन लोगे तो या तो आपको शिशु लोन मिलेगा, जी हाँ, और अगर दोस्तों चाहो तो ए वाला भी ले सकते हो। अब इसमें लोन कैसे मिलता है, इसमें दोस्तों लोन उनको मिलता है जिनके पास ऑलरेडी कोई व्यापार है, जैसे आपकी किराना की दुकान है, मोबाइल की दुकान है, बर्तन की दुकान है, फल की दुकान है, उस दोस्तों बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हो पैसे लेकर, या फिर आपके पास कोई व्यापार नहीं है, शुरुआत से पैसा लेकर दोस्तों आप व्यापार करना चाह रहे हो, तो आप दोनों तरीके से पात्र हो, इसमें दोस्तों लोन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों इस लोन का थोड़ा सिस्टम अलग है। इसमें जब आप अगर लोन लेते हो तो इसमें आपको 9% से लेकर दोस्तों 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप 1,00,000 रुपये दोस्तों लोन लेते हो इसमें, और अगर 10% दोस्तों इंटरेस्ट लगता है, 12,000 रुपये दोस्तों आपको साल का देना पड़ेगा इंटरेस्ट। जी हाँ, इसी तरीके से आप 2,00,000 रुपये लेते हो तो इस तरीके से दोस्तों इसमें इंटरेस्ट लगता है। जी हाँ, बाकी इस लोन में आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, जन समर्थन पोर्टल से। जी हाँ, और चाहो तो आप ऑफलाइन ले सकते हो। मैं आपको सलाह दोस्तों देना चाहूँगा, इस लोन को आप ऑफलाइन ही ले लो, मतलब आपको बैंक जाना पड़ेगा और बैंक जाकर ही इस लोन को वहीं से अप्लाई करवाइए, लोन मिल जाएगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन आप डाल दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, एप्लीकेशन तो पड़ जाएगी, एप्लीकेशन कल को रिजेक्ट हो जाए तो क्या फ़ायदा। इसलिए आप ऑफलाइन ले लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों दोनों लोन आपके समझ में आ गए होंगे, पीएम मुद्रा लोन और पीएम स्वनिधि लोन। मैं आपको अगर सलाह दूं तो आप पहले पीएम स्वनिधि लोन ले लीजिए, उसमें आपको सस्ता लोन भी पड़ेगा। मज़े की बात है दोस्तों, वो आसानी से लोन भी मिल जाता है, और तीसरा फ़ायदा उसमें एक, उसमें आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है। जी हाँ, तो इतने फ़ायदे आपको शायद किसी लोन में मिले, तो उसमें छोटा अमाउंट मिलता है वो बात अलग है, लेकिन मिल आसानी से जाता है, तो आप ले सकते हो। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।